अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत पर गौर शुरू कर दिया है। इसके पीछे कहानी क्या है, इस खबर में हकीकत कितनी है, कितनी सदाकत है, इस हवाले से बताऊंगा। क्योंकि मेरी खुद पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से भी बात होती रही है और आज भी हुई है, कल भी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ आपके सामने है। उन्होंने कहा था कि भाई हम सपोर्ट करेंगे मुस्लिम लीग नून को, मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म के लिए वोट भी देंगे, लेकिन हम काबीना में शामिल नहीं होंगे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं, क्योंकि एक दफ़ा वो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। अब दोबारा वज़ीर ख़ारजा बन के क्या फ़ायदा। अब वो वज़ीर आज़म बनना चाह रहे थे, वज़ीर आज़म बन नहीं सके, उनको अक्सरियत मिली नहीं। नून लीग को अक्सरियत मिली, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया कि हम काबीना में शामिल नहीं होंगे। लेकिन खबरें आ रही है मीडिया में कि पीपल्स पार्टी ने गौर शुरू कर दिया है। कल ही राजा परवेज अशरफ से मैंने ऑन द रिकॉर्ड अपने टीवी सिंधु टीवी न्यूज़ के लिए मैंने बात की, एज लाइव किया पार्लियामेंट हाउस में। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा काबीना में शामिल नहीं हो रही पीपल्स पार्टी। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि काबीना में शामिल नहीं हो रही। और अब खबरें कहां से आई हैं और क्यों ये थ्योरीज चल पड़ी हैं। एक तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो आपस में मीटिंग हुई है, खबरें ये भी आई हैं कि उन्होंने तय कर लिया है, यानी एक तरफा फैसला है। अभी तक नून लीग की ख्वाहिश है। मियां नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन भी किया, मुबारकबाद भी दी और ये रिक्वेस्ट भी की है कि आप काबीना में शामिल हों हमारे साथ। एक और दूसरा, नून लीग की कायदीन दोनों भाई जो हैं, शरीफ बरादरान मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनके दरमियान इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि इन्होंने तय कर लिया है कि भाई पीपल्स पार्टी को शामिल करना चाहिए हर सूरत में काबीना में। तो ये अब पीपल्स पार्टी के फिर कल खुर्शीद शाह ने आज टीवी के साथ बात की है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी, ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो सकती है। अब यानी इसका मतलब है कि गुंजाइश निकालना शुरू कर दी है पीपल्स पार्टी ने। हम तो पहले ये बात कह चुके हैं कई विलाग्स में कि पीपल्स पार्टी जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 महीने 6 महीने के बाद भी पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा तो बनेगी ही। लेकिन पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वो अपनी शराइत पर काबीना में शामिल हों। पीपल्स पार्टी कुछ शराइत रखेगी, सिर्फ वजारतें, इंपॉर्टेंट वजारतों की डिमांड नहीं करेगी, बल्कि कुछ और भी मामलात होंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी इसलिए काबीना में शामिल नहीं हो रही थी, बकौल पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के, कि भाई नून लीग की पॉलिसियां चलेंगी तो नून लीग की अगर गलत पॉलिसियां होंगी तो उनका मलबा हमारे सर पर भी पड़ेगा, हमारे सर पे भी ये बात आएगी, हम भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे अगर अवाम दुश्मन कोई फैसला होगा, या इस तरह आसान अल्फाज में ये कहें कि सख्त फैसले जो किए जाएंगे नून लीग की तरफ से, टैक्स लगाए जाएंगे, महंगाई बढ़ाई जाएगी, रुपया कंट्रोल में नहीं आएगा, डॉलर बढ़ता जाएगा, ऊपर चला जाता रहेगा। तो ये या निजकारी इदारों की, पीआईए की, मुख्तलिफ इदारों की निजकारी अगर नून लीग करेगी तो ये इल्ज़ाम हमारे सर पे भी आएगा और हम भी अवाम में ख्वार ख़राब होंगे। इसलिए नून लीग को अपने फैसले करने दे। वैसे पीपल्स पार्टी निजकारी पे बड़ी अजीब मंतक है पीपल्स पार्टी की। इन्होंने मंशूर में कहा है नून लीग ने कि निजकारी करेंगे, प्राइवेटाइजेशन, नून लीग प्राइवेटाइजेशन चाह रही है। पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन को नाम दे रही है 3P का। 3P मतलब प्राइवेट, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको इस तरह का कोई
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या 4P, इस तरह 3P मेरा ख्याल है। तो अवाम की उसमें शमूलियत वो चाह रही है। वैसे मेरी बात हुई असद अली शाह हैं, कायम अली शाह साहब के फर्जंद, ये मुशीर ख़जाना रहे हैं सिंध के। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो पब्लिक पार्टनरशिप जो कह रही है ना पीपल्स पार्टी 3P, तो उसका उसमें और प्राइवेटाइजेशन में कोई वैसे फ़र्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है, बस लफ्ज़ों का हेर फेर है, बाकी बात एक ही है। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी की कुछ और भी डिमांड्स और भी मसाइल हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि टेस्ट केस के तौर पर पीपल्स पार्टी को 3 वजारतें देने पर गौर किया जा रहा है। एक वजारत नवीद कमर के लिए तिजारत की, और फिर बैन सूबाई तिजारत वजारत जो है, बैन सूबाई वजारत एजाज जखरानी के लिए, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजारत जो है वो शाजिया मरी के लिए। अब ये तीनों इम्पॉर्टेंट, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लोग हैं पीपल्स पार्टी में जो अच्छे तरीके से वजारतें संभाल सकते हैं, लेकिन इनको, और ये वजारतें भी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलो तिजारत की वजारत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन कोई ख़जाने की वजारत तो नहीं है, खारजा की वजारत तो नहीं है, या NHA की वजारत तो नहीं है, कम्युनिकेशन की। ये इम्पॉर्टेंट वजारतें समझी जाती हैं। तो ये इन्होंने थकी हुई वजारतें इनको समझे आप, ये तीनों इतनी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो हर वजारत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इनसे ज़्यादा तगड़ी वजारतें और भी हैं, और तगड़े बंदे जो हैं पीपल्स पार्टी में और भी हैं, लेकिन इन्होंने वजारतें भी थकी हुई ली हैं और बंदे भी ऐसे चूज़ किए हैं जो जिनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लोग भी बैठे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से वजारतें चला सकते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी ने कैसे फैसला कर लिया है, मेरी समझ में सच्ची बात है ये नहीं आ रही, क्योंकि कल राजा परवेज अशरफ से भी बात हुई, मेरी अपनी खुद बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं हो रहे। फिर कल ही खुर्शीद शाह साहब आज टीवी पे कह रहे हैं कि जी अगर जरूरत पड़ी तो हम शामिल हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले कह चुके हैं कि भाई हम काबीना में शामिल नहीं होंगे, नून लीग की सपोर्ट करेंगे, हिमायत करेंगे, उनकी मदद करेंगे, अच्छे मशवरे देंगे, लेकिन वोट भी देंगे। अगर सिर्फ वजारत उज़्मा के लिए और स्पीकर के लिए वोट नहीं है ना, आगे चलकर जो कानून साजी होगी उस पर भी नून लीग को वोट चाहिए होगा, तो पीपल्स पार्टी उसमें भी सपोर्ट करेगी, ये बिलावल कह चुके हैं। अच्छा, इसमें 3 वजारतें ये, और बिलावल साहब के लिए वजारत खारजा, लेकिन वजारत खारजा यानी वजीर खारजा भी होंगे और उसके साथ नायब वजीर आज़म का ओहदा, ये भी खबरें आ रही हैं। जैसे परवेज इलाही को बनाया गया था नायब वजीर आज़म, पीपल्स पार्टी के ही दौर में बनाया गया था, और पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में नायब वजीर आज़म का नया ओहदा क्रिएट किया गया था। और नायब वजीर आज़म के ओहदे के क्रिएट करने के लिए सिर्फ रूल्स में तरमीम करनी होती है, कोई आईनी तरमीम वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो इस बात का इम्कान मौजूद है, क्योंकि सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं होता। चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इनकार कर चुके हैं कि काबीना में शामिल नहीं होंगे, लेकिन पार्टी में अलग अलग राय तो होती है। बहुत सारे लोगों की राय होगी कि शामिल होना चाहिए, बहुत सारे लोगों की राय होगी कि शामिल नहीं होना चाहिए। बिलावल साहब की अपनी राय ये हो सकती है कि हम शामिल न हों काबीना में, लेकिन पार्टी के बहुत सारे सीनियर और लोग भी बैठे हैं जिन्होंने शायद राय दी हो कि भाई शामिल होना चाहिए। और फिर कैसे चलाएंगे, उसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का इनपुट ज़रूर होगा, कैसे निज़ाम चलेगा, अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, इसमें पीपल्स पार्टी को का इनपुट होगा। और आसिफ अली जरदारी और बिलावल पे, पीपल्स पार्टी पे ज़ाहिर है जोर भी है नून लीग का। नून लीग मुसलसल रिक्वेस्ट कर रही है, मुसलसल रिक्वेस्ट कर रही है, अभी तक काबीना तश्कील नहीं हो पाई। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि नून लीग अकेले काबीना में
اکیلے کابینہ اپنی نہیں بنانا چاہ رہی، پیپلز پارٹی کو شامل کرنا چاہ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو کے ساتھ ایک جو پس پردہ جس کو کہیں مذاکرات چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے چل رہی ہیں۔ نون لیگ کی پوری کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہو۔ پیپلز پارٹی میں دو الگ الگ رائے آ رہی ہے، کچھ لوگوں کی آ رہی ہے کہ شامل ہوں، کچھ لوگوں کی آ رہی ہے کہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بلاول صاحب تو یہ بھی کہہ چکے ہیں، کیونکہ یہ تو میں نے خبر دی تھی اور بلاول صاحب نے تصدیق بھی کی تھی، کہ نون لیگ نے یہ بھی فارمولہ دیا تھا کہ 2.5 سال ہم کریں اور 2.5 سال آپ کریں، یا 3 سال ہم کریں 2 سال آپ کریں، لیکن یعنی حکومت تو پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا تھا۔ بلاول صاحب نے کہا کہ بھئی یہ ہم اس طرح کا فارمولہ نہیں قبول کریں گے، اور ہم نے رد کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی پیپلز پارٹی آ سکتی ہے، یا پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہوگی، یا پیپلز پارٹی آدھا ٹینیور جو آخری ٹینیور ہوگا وہ لے گی۔ اور آخری ٹینیور پیپلز پارٹی نے اگر 2.5 سال کا لیا تو پیپلز پارٹی اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارے گی۔ وہ اس لیے کیونکہ جو فیصلے، سخت فیصلے نون لیگ کر کے چلی جائے گی 2.5 سال میں یا 3 سال میں، تو وہ پھر آخری 2 سال پیپلز پارٹی کو آئیں گے تو نون لیگ کو لوگ بھول جائیں گے۔ نون لیگ نے چاہے زبردست بہت زیادہ سخت فیصلے کیے ہوں، اچھے فیصلے نہ کیے ہوں، اور چاہے پیپلز پارٹی کچھ اچھے بھی فیصلے کرے گی، تو لوگ نون لیگ کے برے فیصلوں کو، غلط فیصلوں کو، سخت فیصلوں کو بھول جائیں گے، اور لوگوں کو تازہ زخم یاد ہوگا۔ ہلکا بھی اگر پیپلز پارٹی نے کوئی غلط فیصلہ کیا، چھوٹا بھی فیصلہ کیا جو عوام کے مفاد میں نہ ہو، تو لوگوں کو الیکشن میں، اگلے الیکشن میں وہی یاد ہوگا کہ تازہ زخم تازہ ہوگا نا، کہ بھائی یہ تو پیپلز پارٹی تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے آدھا ٹینیور والا پیپلز پارٹی کو نقصان پیپلز پارٹی کھائے گی۔ ہاں، آدھا ٹینیور لینا ہے تو پہلے لے لے، پیپلز پارٹی پہلے لینا چاہیے تھا، لیکن پہلے تو پیپلز پارٹی نے لیا نہیں۔ اب تو فارمولہ طے ہو چکا کہ وزیر اعظم ان کا بن گیا، صدر مملکت آصف علی زرداری بن گئے، سارا حکومت سازی ہو گئی، تو اب تو پاسبل ہے نہیں۔ لیکن اب کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے کہ غور شروع کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے، یہ خبریں آ رہی ہیں، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اب کیونکہ صدر مملکت کا بھی حلف ہو گیا ہے، وزیر اعظم کا بھی حلف ہو گیا ہے، تو اب باری ہے وفاقی کابینہ کے تشکیل کی۔ تو انتظار کرتے ہیں، میں بھی کوشش کروں گا کہ اپڈیٹ اگر مجھے ملتا ہے کہ وفاقی کابینہ میں واقعی شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا ایسے ہی ہوائی خبریں ہیں، یا نون لیگ کا صرف پریشر ہے، یا پیپلز پارٹی کے اندر کوئی ایسی کوئی مضبوط رائے آ رہی ہے کہ حکومت بھی شامل ہونا چاہیے، یعنی کابینہ میں شامل ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔